ओम शांति। आज मीठे प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। फिर बाबा कहते, सदा हल्का रहने की युक्ति क्या है, किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे। बाबा ने कहा, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाबा की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। साथ ही बाबा ने बताया, बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। साथ ही बाबा कहते, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। फिर बाबा कहते, जो नेचर होती है वो स्वतः काम करती है। सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं है, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। और लास्ट में बाबा ने कहा, रॉयल वो है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर शिव बाबा ने इस संगम युग पर आकर मुझ आत्मा को सबसे बड़ी स्मृति दिलाई कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। और मुझ आत्मा का नेचर शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है। मुझ आत्मा को स्मृति दिलाई कि मैं भगवान का बच्चा, उनके ही समान हूँ। जो गुण, जो शक्तियाँ उनके अंदर हैं वही मुझ में भी हैं। मुझ आत्मा को स्मृति दिलाई
कि मैं ब्राह्मण सो देवता और पूज्य आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का पार्ट विशेष है, हीरो पार्ट धारी है। अनेक पहचान जो देह के आधार पर मैं अपनी मानकर चल रही थी, उन सब पहचान से अलग कर मुझे मेरे सत्य का बोध कराया बाबा ने। मुझ आत्मा को मेरे अनादि अविनाशी पार्ट के बारे में बताकर मुझे निश्चिंत बनाया। मैं आत्मा पार्ट धारी हूँ, पार्ट नहीं। ऐसी मुझे झूठी पहचान से निकाल अविनाशी सत्य का एहसास कराया। और इस संगम युग पर ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का साथ मिला, जिस साथ के लिए भक्ति में अनेक प्रयत्न करते थे, अनेकों तरीकों से उसे याद करते थे। इस संगम युग पर ये स्मृति दिलाई कि जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, ऐसे मैं आत्मा और बाबा कंबाइंड है, कभी अलग होते ही नहीं हैं। और बाबा को साथ रखना, बाबा की याद से विकर्म विनाश करने की विधि बताई।
ये संगम युग सर्वश्रेष्ठ युग है। ऊंचे ते ऊंचा युग है। हीरे तुल्य बनाने वाला युग है। ऐसे समय का महत्व बताकर समय और संकल्पों का खजाना देकर मुझे भरपूर बनाया। इस संगम युग पर ही बाबा सदा साथ रहने का वायदा करते हैं और साथ निभाते हैं। अन्य किसी युग में वो साथ होते भी वो स्मृति नहीं होते, लेकिन इस युग में ही उसके साथ होने की स्मृति होती है। ऐसे युग की स्मृति में रहना अपने भाग्य की रेखा को चमकाना है। ओम शांति।